Welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you are doing great for your KVS exam. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा KVS PRT का अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमें कौन सी एनसीईआरटी चाहिए, किस क्लास की एनसीईआरटी चाहिए और किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो में हम सारी एनसीईआरटी जो हमारी ऑल इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज हैं फॉर केवीएस एग्जाम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि हमें किस किस एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट के लिए हमें एनसीईआरटी करनी है या किसके लिए नहीं करनी। ठीक है, केवीएस एग्जाम के लिए हम वो एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, आपको पता है कि हमारा जो केवीएस का एग्जाम है उसमें बहुत 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 सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पहले तो हमें एनसीईआरटी करनी थी साइंस के लिए भी, बट आपको पता है एज पर न्यू सिलेबस साइंस जो है हमारे सिलेबस से जो है वो डिलीट हो चुका है। तो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको साइंस तो नहीं करनी। ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी नहीं करनी। तो सबसे पहले हम अपना डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 में क्या है हमारा। तो पार्ट 1 में हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो अलग से मेंशन है। ठीक है, सारा ग्रामर या जो भी है उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव वाला करना है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी का कोई रूल नहीं है, ये सारा हमें कॉम्पिटिटिव वाला करना है। ठीक है, बट इसके साथ में एक चीज आपको और सजेस्ट करूंगी कि जैसे जो इसमें लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंसर्न है हमारा, कि जो 80 नंबर का है उसमें जो उसका बेस रहेगा वो एनसीईआरटी रहने वाला है। ठीक है, जो एनसीईआरटी रहने वाला है, तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगी, जैसे जो हिंदी तो चलो आप कर लोगे, लेकिन जो इंग्लिश की बुक है ना, तो इंग्लिश की बुक जो है थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी आप एक बार उसको उठा के ना उसकी सिर्फ बैक एक्सरसाइज देख लेना। आपको करनी नहीं है वो, बस एक बार आप बैक एक्सरसाइज देख लेना कि क्या है कैसा है क्या नहीं, कि क्या वो चीज आपको आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि आपको पता है जो हमारी स्कूल होता है एनसीईआरटी जो फॉलो होती है उसमें अलग से कोई ग्रामर की बुक नहीं होती। ठीक है, बच्चों को हिंदी के साथ ही हिंदी ग्रामर पढ़ाई जाती है और इंग्लिश रीडर के साथ ही इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, सेम ऐसे होता है। तो क्या है एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न क्या है कि इंग्लिश के चैप्टर्स दिए होते हैं, उसके पीछे बैक एक्सरसाइज में इंग्लिश ग्रामर पूछी हुई गई होती है। ठीक है, तो उसमें से काफी कुछ अगर आप ढूंढोगे ना तो काफी सारा मटेरियल आपको ऐसा मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा, जैसे सेम वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स सब कुछ है। और आपको लगता है जैसे बहुत इजी भी वर्ड होते हैं, जैसे कि शॉर्ट, लॉन्ग, डार्क, लाइट, बट कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसको आपको मीनिंग ना आता हो। तो आप एक बार बैक एक्सरसाइज देख लेना, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बट जो नहीं आता आप उसको कर लेना, क्योंकि हमारा बेस जो है एनसीईआरटी रहने वाला है। हो सकता है कि एनसीईआरटी से यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है इस बार केवीएस के लिए, हमें करना है सब कुछ, तो आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज पार्ट 2 हमारा। ठीक है, पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट कंसर्न है और इसमें एक तो हमारा हटाते हैं पहले तो इसको जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो मैं ऑलरेडी आपके लिए इसको जो बुक लिस्ट है मैं आपकी बता चुकी हूँ कि कहाँ से आपको ये करना चाहिए, कौन सी बुक आपको प्रेफर कर सकते हो आप केवीएस एग्जाम के लिए, कहाँ से ले सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश के लिए भी बुक बता रखी है, तो हम यहाँ पे बात नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ उसकी बात करेंगे जिसके लिए हमें एनसीईआरटी की बुक चाहिए। ठीक है, तो हम पार्ट 3 आते हैं जो कि हमारा 80 मार्क्स का है सब्जेक्ट कंसर्न, तो उसमें है ईवीएस। ठीक है, तो देखो ईवीएस के लिए हमको एनसीईआरटी ही करनी है। बहुत सारे यूट्यूब पर या मुझे नहीं पता क्या है ईवीएस का ना बहुत ब्रॉड सिलेबस वायरल हो रहा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये भी करना है, वैसे भी करना है, ये भी करना है, बट मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, ना ही मैंने वो आप लोगों को बोला है कि आप करो। बट यस, आप ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की बुक लेनी है, 3rd क्लास की बुक। ठीक है, क्लास 3rd की बुक है आसपास, जो मैं अपने चैनल पर कंप्लीट भी करा चुकी हूँ, सिर्फ क्लास 3rd की। आगे हम 4th और 5th दोनों करेंगे, बट अभी क्लास 3rd की कंप्लीट हुई है। ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगी, और क्लास 3rd की हमको करनी है आसपास। ईवीएस की बुक का नाम है आसपास, तो वो हमको एनसीईआरटी चाहिए। क्लास 4th की भी बुक है आसपास, वो हमें चाहिए। ठीक है, ये हमें पूरी पूरी करनी है, मीन्स ये हमें छोड़नी नहीं है, ये पूरी ही पूरी करनी है। क्लास 4th की भी और क्लास 5th की भी आसपास। ठीक है, अब देखो हमारा जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा सिलेबस का क्राइटेरिया रहने वाला है वो 3rd to 5th रहेगा, 1st to 5th रहेगा, क्योंकि एज अ केवीएस पे पीआरटी टीचर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और पीआरटी में क्या है, हमें 5th क्लास तक पढ़ाना होता है। तो 5th क्लास तक का जो सिलेबस है वो 3rd to 5th में ही है, क्योंकि 1st 2nd में ईवीएस नहीं होती, 3rd 4th 5th में ईवीएस है, तो वो हमें करना है। तो काफी सबों को ये भी है कि क्या हमें 5th तक की ईवीएस करनी है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि इसका जो लेवल है वो 12th तक रहने वाला है। ठीक है, 12th तक बेस रहेगा,
तो आपको सिर्फ 5th की नहीं करनी, इसके साथ आपको 6th की ये भूगोल की जो बुक होगी, भूगोल की बुक होगी, इसका नाम है हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी, तो सारा हमारी पृथ्वी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हमारी पृथ्वी। और 7th है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण के बारे में बताया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी भी आपको करनी है, ये भी आपको लेनी है। ठीक है, ये भी करनी है। अगर आप खरीदने जा रहे हो या आप लेने जा रहे हो तो ये बुकों को मत भूलना, ये आपको करनी है। और साथ में जो 8th है ये आपकी विश है। ठीक है, एज योर विश, अगर आप करना चाहो तो आप लो, और अगर आपको नहीं करनी तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन स्किप दिस, क्योंकि इसमें क्या है 8th क्लास के भूगोल में क्या आ जाता है, जैसे जो हमारे खनिज भंडार है, खनिज वगैरह कहाँ ये सारी चीज मिलती है, तो थोड़ा सा लेवल इसको हाई बना देता है, थोड़ा सा ईवीएस का, तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। बट 6th क्लास की बुक में क्या है, थोड़ा सा आपको कंटेंट से गो थ्रू करवाती हूँ। 3rd क्लास की जो हमारी 3rd 4th 5th की जो बुक है वो ईवीएस जो 6 थीमों में बटी हुई है। ठीक है, उस थीमों में हमारी फैमिली है, तो फैमिली में आपने बहुत सारे थीम पढ़ी होंगी, शेल्टर, ट्रेवल, फूड, और फैमिली एंड फ्रेंड्स, और हमारी जो फैमिली होती है वो। तो जो 6th क्लास की बुक है ना, उन्हीं एक थीम को लेकर के बेस है। मीन 6th क्लास की बुक है हमारी पृथ्वी। तो पहला चैप्टर यही है कि हमारी पृथ्वी एक, हमारी कितने प्लेनेट हैं, सौरमंडल क्या है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, और ये जो सारे हमारे पृथ्वी जो ग्रह हैं उनको आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है। आप इसको ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये ईवीएस में नहीं आएगा, नहीं, ये ईवीएस का ही एक पार्ट है, ये ईवीएस का ही एक पार्ट बनता है, तो ये आपको करना है। ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको लेके करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद 2nd चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अभी जब आप 4th क्लास की ईवीएस पढ़ोगे, 5th क्लास की ईवीएस पढ़ोगे, जो एसएसटी की बुक होती है, एसएसटी की बुक है, उसमें आप होगे गो थ्रू कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वही चीज उसको थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है हमारी 6th क्लास की बुक में, तो वो भी हमें करना है, क्योंकि वो भी हमारे ईवीएस का पार्ट है। ठीक है, तो उसको हमें करना है। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, जैसे 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, तो 3rd चैप्टर में अक्षांश देशांतर के बाद टाइम आएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा, टाइम कैसे देखते हैं, टाइम जोन क्या होता है, ये सारी चीजें पता करेंगे। इसके बाद हमारे जो महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, 5 महाद्वीप, हमारे जो 7 महाद्वीप है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, 5 महासागरों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारी जो 6th क्लास की बुक में हम ये करने वाले हैं। फिर उनकी विशेषताएं क्या होती है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यस, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपको करने के लिए। फिर आप जब 7th की बुक में जाओगे तो इसमें क्या है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण, तो ईवीएस क्या है, ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी हमारे आसपास के पर्यावरण की स्टडीज। तो 7th की जो बुक है ना वो पूरी इसी के ऊपर बेस है, हमारा पर्यावरण ही इवन बुक का नाम है, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। इसमें आएगा जैव मंडल क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, हमें कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलती है, कौन कौन सी एनर्जी मिलती है, जीवीय मंडल क्या होते हैं, पारितंत्र क्या होता है। तो ये सारा रिलेटेड किससे है, ईवीएस से रिलेटेड है, और ये ईवीएस का थोड़ा ब्रॉड है, बड़े लेवल पर थोड़ा सा ईवीएस को है। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी भी आपको करनी है और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ईवीएस के लिए हमें क्या करना है। सिर्फ 3rd 4th 5th तो हमें मेन फोकस रखना ही रखना है, क्योंकि इसी पे बेस आएगा पेपर, तो ये तो करना ही करना है। इसके साथ हमें 6th 7th की ईवीएस तो करनी ही करनी है, तो ये एनसीईआरटी हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा मैथ्स को कहाँ से करना है, तो देखो मैथ्स के बेसिक सिलेबस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। इवन 6 to लेकर 10 तक की एनसीईआरटी हमें चाहिए इसमें, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी चाहिए इसमें। तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक एक चैप्टर तक मैंने बताया है कि 3rd क्लास की बुक का आप कौन सा चैप्टर करोगे, 5th क्लास की बुक का आप कौन सा चैप्टर करोगे, 3rd क्लास की बुक का आप कौन सा चैप्टर करोगे। ठीक है, मैंने इवन आपको चैप्टर तक बताया है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग चाहें तो वहां से देख सकते हो, और सारे चैप्टर जो है ना नोट डाउन कर लो कि किस क्लास का आपको क्या चैप्टर करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 6 to 10 एनसीईआरटी इसलिए लिखा है क्योंकि ये ना आपको करना है, ये करना ही पड़ेगा। 1st to 5th की एनसीईआरटी भी करनी है आपको मैथ्स की, बट आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो 1st to 5th की मैथ्स की बुक है ना उसका नाम है गणित का जादू। गणित का जादू, ये 1st to 5th पूरी ही सबका नाम है गणित का जादू, वो है। तो 1st to 5th में जो कंटेंट है ना वो आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, गणित का जादू जो है उसमें आप आराम से कर सकते हो, बट ये एनसीईआरटी आपको चाहिए। ठीक है, तो इस 5th क्लास की बुक में थोड़े से चैप्टर मिलेंगे जो आप चाहो तो कवर करो, फ्रैक्शन,
बाकी ये जो चैप्टर है ना आगे जाके बड़े लेवल पर 6th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैक्शन करना है आपको, डेसिमल करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो भी आपको करना है, यहाँ पे पेरीमीटर भी आ जाता है, वो भी आपको करना है, ठीक है। बट मैं लिखा नहीं है मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ, क्योंकि इनकेस अगर आप खरीदने जाओ तो फर्स्ट टू फिफ्थ की बुकों के लिए आपको इतना ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये बेसिक चीजें हैं और ऑब्वियसली आपको आती होगी। तो अगर आप लेने जा रहे हो तो आप इन बुकों को स्किप कर सकते हो और इनको डाउनलोड करके वहां से कर लो, क्योंकि इनके कंटेंट का काम ज्यादा नहीं है। बट यस, एनसीईआरटी आपको 6 to 10 तक की करनी है, ठीक है। 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की। 6th की जो एनसीईआरटी है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको कंप्लीटली ही करनी पड़ेगी। बस उसमें आप जो है अलजेब्रा वाला पोर्शन आप वो छोड़ देना, अलजेब्रा वाला चैप्टर छोड़ देना। 10th में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही सिलेक्टेड चैप्टर्स है, सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको करने हैं, उसके अलावा नहीं करना। बाकी 6th क्लास की एनसीईआरटी चाहिए, 7th की चाहिए, 8th की, 9th की और 10th की, ये आपको करने हैं, आप छोड़ के नहीं जाओगे। और इसमें भी आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं उसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, इवन उसमें चैप्टर्स के नाम भी लिखे हैं। 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर का नाम क्या है और ये आएगा और क्यों आएगा और उसके अंदर क्या कंटेंट है, मैंने इवन उस वीडियो में वो भी डिस्कस करा है कि जैसे हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो वो उस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मोटिव है नहीं, यहाँ पे मेन है कि आपको एनसीईआरटी कौन सी लेनी है, तो ये है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी आपको लेनी है और 3rd to 7th की या 8th तक की एनसीईआरटी आपको ईवीएस की लेनी है और 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी आपको मैथ्स के लिए लेनी है करने के लिए, और उसको अच्छे से बैठ करके करना है, अपना बेसिक एक एक टॉपिक आपको करना है, बेसिक क्लियर करना है और वो सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो हमारे अभी 4 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स, ठीक है, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। इसके साथ जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर की बुक लिस्ट आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई है। ये 20-20, 40 नंबर और ये 60, 40, 100 नंबर, 20 नंबर, अब हमारा रह गया 60 नंबर का, और जो हमारा पेडागोजी का सेक्शन है सीडीपी का, है ना, जो पार्ट 4 है हमारा, वो 60 मार्क्स का है। उसके लिए एनआईओएस के लिए एनआईओएस चाहिए आपको, है ना, इसके लिए आपको एनसीईआरटी नहीं चाहिए, इसके लिए आपको एनआईओएस चाहिए। तो एनआईओएस में भी कौन कौन से ब्लॉक आपको चाहिए, कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे 501, 502, 506 और 507, सिर्फ हमको ये 4 बुक्स चाहिए एनआईओएस को कंप्लीट करने के लिए, हमें सिर्फ 4 बुकें चाहिए, 501, 502, 506 और 507। इसके भी कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं, उस ब्लॉक में भी कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसकी भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इवन ये भी बताया गया है कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या आप पढ़ोगे और किस बुक का कितने ब्लॉक करने हैं, ठीक है, वो सब डिटेल में बताया हुआ है, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसी के साथ ही 501 का हमको सिर्फ एक ही ब्लॉक कंप्लीट करना है बस, ठीक है। तो यहाँ एनआईओएस की बात नहीं करते हैं, हम एनसीईआरटी पे फोकस रखते हैं। तो एनसीईआरटी हमें किनकी करनी है, ईवीएस और मैथ्स की, जो हमारे एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड है और जो लिखा भी हुआ है हमारे सिलेबस में। तो ईवीएस हमें चाहिए 3rd to 8th क्लास की ईवीएस एनसीईआरटी चाहिए, और ईवीएस जो है सिर्फ 5th तक होती है, 6th क्लास से जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है हमें वो चाहिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी चाहिए। और मैथ्स के लिए 6 to 10 तक की हमको एनसीईआरटी चाहिए जो हमें करनी है, और इसके लिए भी मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हो बैक एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का आइडिया हो गया होगा।